हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड BACR बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये जो है इन टॉपिक से संबंधित 55 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही आपका पूरा टॉपिक जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। 1961 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए, 1961 एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है शिक्षा के इतिहास में, क्योंकि इस वर्ष NCERT की स्थापना हुई थी। तो उस समय शिक्षा मंत्री जो है भारत का, वो कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो क्या उत्तर आपका, आप या तो मन में नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ उत्तर होगा KL श्रीमाली। ये जो है उस समय शिक्षा मंत्री थे। तो 1961 में NCERT बनी और उसी तर्ज उसके अधीन RIE की स्थापना हुई। RIE का पूरा नाम क्या है? तो ये भी प्रश्न यहाँ बनता है। RIE तो यहाँ हो जाएगा, बताइए क्या उत्तर आपका? तो रीजनल से होगा। तो यहाँ है 1 नंबर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। रीजनल इंस्टीट्यूट यानी क्षेत्रीय संस्थान ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE किसके अधीन संचालित है, किसके अंडर में काम करते हैं? तो अभी अभी हमने बात की थी कि ये जो है ये NCERT के अधीन कार्य करते हैं। 1961 में इसकी स्थापना हुई और इनकी स्थापना हुई 1963 में। शुरू में ये 4 थे और ये नाम है ना रीजनल, रीजनल का मतलब क्षेत्र, यानी पूरे भारत को 4 क्षेत्रों में बांटा गया। पूरे भारत की बात करें तो उस समय, और 4 जो क्षेत्र थे, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी, एक पूर्वी और एक पश्चिमी, फिर एक पूर्वोत्तर। 1995 में पूर्वोत्तर और आ गया, तो 5। तो वर्तमान में 5 RIE है, ध्यान रखें, 5 RIE जो है वो है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, पहले इनका नाम था RIC रीजनल इंस्टीट्यूट कॉलेज। फिर इसका क्या हुआ, फिर इनका नाम चेंज किया गया। तो इनका नाम कब बदला गया? क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का नाम परिवर्तित कर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो है वो कब रखा गया, बताइए। पहले था REC था, ठीक है, तो शी का ई कब हुआ? तो क्या उत्तर है आपका? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 1995, 95 में जो है इनका नाम बदलकर RIE कर दिया गया। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE अजमेर, तो अपने ये अजमेर में भी आप ध्यान में रखें। ये कुल 5 है वर्तमान में। इन 5 को आप कैसे याद रखेंगे? एक फार्मूला है, शीला भुआ आज भोपाल में। आप याद रखें, शीला भुआ, भुआ जी जानते हो ना, भुआ, शीला भुआ आज कहाँ पे? आज शीला भुआ भोपाल में। आप याद, आप मान लीजिए कि आपके कोई भुआ जी, उनका नाम है शीला, तो शीला भुआ आज भोपाल में। अब देखिए कैसे याद रहेगा आपको। शिलोंग और भुआ यानी भुवनेश्वर, शीला भुआ आज यानी अजमेर भोपाल में है, और एक में यानी मैसूर। तो शीला भुआ आज कहाँ है? भोपाल में। 2 बार बोलो आप, शीला भुआ आज भोपाल में, शीला भुआ आज भोपाल में, आपको याद रह जाएगा। तो ये 5 RIE जो है, तो ये एक अजमेर में भी है RIE। तो ये जो है किस प्रांत से संबंधित नहीं है? अजमेर वाले में कौन सा प्रांत शामिल नहीं है, बताइए। तो यहाँ उत्तर क्या आपका? उत्तर होगा महाराष्ट्र। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, उत्तरी भारत के लिए जो है अजमेर संस्थान है। तो अब हम भारत की बात करें इस हिसाब से, ये भारत का अगर हम मैप देखें तो आप ऊपर से शुरू हो जाओ, जम्मू कश्मीर, फिर क्या आ गया? हिमाचल प्रदेश, फिर क्या आ गया यहाँ पे? हिमाचल प्रदेश आ गया, फिर इधर आ गया उत्तराखंड और UP। ठीक है, कंटिन्यू चले ना इसे। और थोड़ा इधर मुड़ जाओ, अब दिल्ली आ गया, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ आ गया और राजस्थान आ गया। तो ये जो हिस्सा है ये हो गया किस में? अजमेर वाले में। याद रह जाएगा आपको, जम्मू कश्मीर, फिर नीचे हिमाचल, फिर उत्तराखंड, UP, फिर इधर पंजाब हरियाणा राजस्थान। ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे, राजस्थान तक जो है अजमेर वाले में है। निम्न में से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के विभाग नहीं है, तो इसके जो है विभाग दर्शाए गए हैं, इसके अलग अलग विभाग है। तो कौन सा विभाग इसमें जो है वो नहीं है, आप विचार कीजिए और बताइए। तो इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा विभाग जो है वो शामिल नहीं है। इसके कई विभाग है,
जिसमें उपयुक्त तीनों विभाग तो है मगर चौथा इसमें नहीं है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरटी आपको याद है 1961, तो एनसीईआरटी के अधीन ही जो है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान है उनकी स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी? उत्तर है यहाँ पे 1963। तो 1963 में उस समय 4 ही थे और इनका नाम था आरईआई की बजाय आरईसीरेक नाम था इनका। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? तो अभी अभी बात की हमने, तो क्या आ जाएगा इनके? उस समय कॉलेज थे, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय जो है इनको कहा जाता था, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। सन 1963 में देश में कितने क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना की गई? यानी जब शुरुआत हुई थी तो उस समय कितने थे ये उस समय कितने थे? 4 थे। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अब आप ये ध्यान रखें, ओएमआर में ऐसा प्रश्न आता है तो कई बार क्या होता है हमें बोलना होता है 4 और हम ऑप्शन में भी क्या है गोला कर आते हैं 4 नंबर काला डी, ऐसा नहीं करें, ध्यान रखें। तो संख्या क्या है? 4। और 5वां कौन सा था? पूर्वोत्तर वाला, शिलोंग वाला 1995 में। 1995 में देश का 5वां क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपको ध्यान में है ही, कहाँ किया गया था? शिलोंग। ये तो आपको याद है ना, शिला भुआ आज भोपाल में, तो ये शिला भुआ में, शिलोंग याद रखें। एनसीईआरटी द्वारा देश के उत्तर पूर्व भाग में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई, कहाँ की गई थी ये? तो ये वही शिलोंग। कब? 1995। शिलोंग में अवस्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई? ये अगला प्रश्न वही 1995। तो याद हो गया ना आपको, रिवीजन हो रहा है मुख्य मुख्य बिंदुओं का, पढ़ तो आपने रखा ये पहले से बहुत अच्छे से। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान संबद्ध है, किससे संबद्ध है ये? तो ये संबद्ध है एनसीईआरटी से। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम को किस संस्था से मान्यता प्राप्त है? तो ये जो अजमेर वाला है, अजमेर वाला हो चाहे कोई सा भी हो, तो इनको किससे मान्यता प्राप्त होगी? तो मान्यता प्राप्त होगी वही एनसीईआरटी से। ठीक है। पूर्वी भारत का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है? पूर्वी भारत की बात है तो आपके ध्यान में रहें, पूर्वी भारत वाला कौन सा है? ये भुवनेश्वर। पूर्वोत्तर में है शिलोंग, ये हो गया पूर्वी, और पश्चिम वाला भोपाल हो जाएगा, और दक्षिण में मैसूर हो जाएगा, और उत्तर में जयपुर हो जाएगा। पश्चिमी भारत का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर खोला गया? तो पश्चिमी भारत की बात करें तो हो जाएगा भोपाल, पश्चिम में, क्योंकि मध्य प्रदेश है तो इसको आप पश्चिमी माने। हालांकि बीच में हमारे अगर पूरे भारत को ऊपर से अगर इस हिसाब से हम 2 हिस्सों में बांटें तो अपने ये पश्चिम में आ जाएगा। उत्तर भारत का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान ये वाला, अपने वाला अजमेर। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो भोपाल वाला जो है बीच वाला, इसमें कौन से शामिल है? तो आपके देखो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सभी शामिल है। अब हम देखते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर में कौन कौन से राज्य शामिल है। तो इसमें जो है हम बात करें तो बताइए अजमेर वाले में, तो आप ऊपर से चलो, जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल, फिर पंजाब, और फिर वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तो उपयुक्त सभी आ जाएंगे इसमें, राजस्थान तक के। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर का क्षेत्रफल कितना है, यानी कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो ये 100 एकड़ जो है इसमें ये है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर किस विद्यालय से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, किस विश्वविद्यालय से? तो अजमेर वाला जो है वो अपने MDS, तो ये है MDS, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में प्रबंधन समिति के मुखिया कौन होते हैं? जो RI है इसमें मुखिया कौन होगा? तो यहाँ उत्तर है संबद्ध विश्वविद्यालय के उप कुलपति जो है वो होंगे। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में पाठ्यक्रम प्रस्तावित है, यानी इनमें क्या क्या होता है इन संस्थानों में? तो ये देखिए इनमें क्या क्या होता है, आप ध्यान रखिए। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BSc BEd, यानी BSc के साथ साथ फिर BEd भी हो जाती है, और सरकार अब ऐसा एक फॉर्मेट ला रही है कि ये सब जगह लागू कर रही है। तो ये 2 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड और 1 वर्षीय MAd, तो MA इन एजुकेशन है, MPhil है, PhD है। तो इस प्रकार से एजुकेशन से संबंधित जो है नाम ये ना शिक्षा संस्थान,
क्षेत्र यानी रीजनल क्षेत्र 4 भागों में बांट दिया भारत को पहले, फिर एक 5वां पूर्वोत्तर का बना दिया, याद रख लेना आप। तो 5 है ये क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। शिक्षा नाम है तो शिक्षा से जुड़े हुए डिप्लोमा करवाता है, एनसीईआरटी के अधीन है। 1963 में स्थापना हुई, 1995 में 5वां आ गया शिलोंग वाला। कुल मिला के ये 5 है। और बीच में ऑफ शब्द आएगा, ऑफ एजुकेशन। पहले कॉलेज था, फिर एजुकेशन हो गया। तो ये अपने संस्थान से जुड़े हुए क्वेश्चन जो है वो पूरे होते हैं। अगले में हम देखते हैं इसी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए पर्सन। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसका आपको ध्यान में ही होगा, मुदालिर आयोग आया था, उसने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए मुदालिर आयोग था। तो आप माध्यमिक शिक्षा के लिए था मुदालिर आयोग, तो आप मामू याद रखें, मामू। वहाँ पहले भी आपने बुआ याद रखा, अब आप मामू याद रखें। तो मामू, तो आप मामू का मतलब माध्यमिक शिक्षा के लिए कौन सा आयोग था, मुदालियर। तो इसने कहा कि प्रत्येक राज्य में जो है एक होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए एक आयोग होना चाहिए एक। तो अब इस हिसाब से जो माध्यमिक शिक्षा के लिए जो एक संस्था होनी चाहिए, बोर्ड बनना चाहिए प्रत्येक राज्य में। तो आप बताइए सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना के समय इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई 1952 में। और वैसे भी देखिए लास्ट में 2 आप याद रखें, माध्यमिक शिक्षा 10+2। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर क्या है, मुदालिर आयोग। कौन से, श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और ये भी आपको ध्यान में रहे कि ये उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, मद्रास विश्वविद्यालय के। तो इनको वो बनाया गया था। 23 सितंबर 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। बीएसईआर का उपाध्यक्ष कौन होता है, तो बीएसईआर जो है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो इसका जो उपाध्यक्ष है वो कौन होता है बताइए। तो यहाँ पे उत्तर होगा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। तो ये जो है ये इसके उपाध्यक्ष होते हैं। बीएसईआर का अध्यक्ष होता है, तो बीएसईआर का जो अध्यक्ष है वो होता है राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित कितने विद्यार्थी सेवा केंद्र कार्यरत है बताइए, कितने हैं टोटल, 9, 15, 21, 33। तो कितने होंगे, तो यहाँ होंगे 15 है, ध्यान रखना आप, 15 है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निकाली जाने वाली त्रैमासिक पत्रिका क्या है, ध्यान रखें आप। त्रैमासिक पत्रिका का क्या नाम है, बोर्ड जनरल, 3-3 महीने से आती है। ये जो शिविरा है इसको भी आप ध्यान में रखें, ये निदेशालय जो है बीकानेर उसके द्वारा हर महीने आती है शिविरा। इसमें राज्य सरकार के और इनके ऑर्डर भी जो है वो शिक्षा से संबंधित इसमें जारी होते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन में सदस्यों की संख्या होती है, तो इसके बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्य होते हैं 36, 36 का आंकड़ा नहीं है, ध्यान रखें 36। राज्य विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कौन करता है, राज्य विज्ञान प्रतिभा, तो ये करता है बीएसईआर। और राष्ट्रीय नाम आ जाए तो वहाँ पे है एसआईआरटी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना कहाँ और कब की गई, देखिए आप याद रखें, मंजूरी मिली थी 1 अगस्त 1957 को, और स्थापना हुई उस समय जो है थोड़ा टाइम लग गया था। तो कब हुई, तो आप याद रखें जयपुर 4 दिसंबर 1957, ठीक है। फिर इसको अजमेर स्थानांतरित किया गया। एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना किसके द्वारा व कब शुरू की गई, तो ये जो है ये भी आप जब टॉपिक पढ़ रहे हैं वही होगा इसका उत्तर। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा नहीं, बीएसईआर के द्वारा 2012 में शुरू की गई थी, बीएसईआर के द्वारा 2012 में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा नहीं है, कौन सी नहीं है, तो ये वाली नहीं है, राष्ट्रीय वाली, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा इसके द्वारा आयोजित नहीं होती। बाकी 8वीं का है, रीट है, राज्य विज्ञान प्रतिभा है, ये है। आरआई की स्रोत अधिकृति है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के स्रोत अधिकृति है, यानी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो है वो किस से अनुमति लेते हैं, तो ये है एनसीईआरटी। वर्तमान में देश में कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं, अभी अभी हमने बात की, कितने हैं, 5। आरआई अजमेर की स्थापना कब की गई, तो आरआई अजमेर जो है आपको ध्यान में होगा, अजमेर हो चाहे वो 3 और हो, तो इनकी स्थापना हुई थी 1963 में। राज्य स्तर के संस्थान जो सेवापूर्ण और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करती है, सेवापूर्व और सेवाकालिक, यानी सेवापूर्व का मतलब है बीएड वगैरह जो है वो देती हैं, और सेवाकालिक का मतलब जो टीचर लगे हुए हैं उनके लिए भी जो है वो डिप्लोमा, उनके लिए भी प्रशिक्षण का कार्य करती है, तो ये है आरआईई।
SIRT, डाइट, IAC, CT संस्थानों को फैकल्टी उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है? तो ये भी जो है फैकल्टी उपलब्ध कराने वाली, ये भी है RIE, क्योंकि यहाँ से फैकल्टी आती है ना, जो लोग BEd वगैरह करके आते हैं। तो अगली बात हम करते हैं, किस RI अजमेर किस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो आपको याद हो गया होगा, महर्षि दयानंद। RI अजमेर के अधीन कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? तो गुजरात नहीं आता है, बस राजस्थान तक आप रुक जाओ। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? SIRT, अब इसका नाम हो गया है SCERT, या R और लगा दो RSCRT, राजस्थान वाला, उदयपुर। स्थापना कब की गई थी? 11/11/1978 SIRT की स्थापना। याद होगा ना आपको, एक SIRT का अलग से भी वीडियो मैंने डाल रखा है, 11 नवंबर। आप इस लिंक से जो है आप उसको देख सकते हैं, इस आइकन से। NCERT के समकक्ष राज्य स्तरीय संस्था कौन सी है? तो NCERT के मुकाबले जो है राज्य स्तरीय संस्था वो कौन सी हो गई? तो SIRT हो गई। तो मित्रों, इस तरह से ये प्रश्न थे। अभी हम थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव पद पर कार्यरत कौन है? वर्तमान में कौन है सचिव? मेघनाथ चौधरी। BSER का पूरा नाम क्या है? तो BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, BSER का ये पूरा नाम, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की? याद होगा आपको, कब की? 1950 में यह स्थापना की थी। राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन जो है कब हुआ? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कब बना, बताइए? इस राजस्थान सरकार के जो है अधीन निदेशन, उसके अधीन। तो यह तारीख आ जाएगी 1 अगस्त 1957। तो 1 अगस्त 1957 को मंजूरी मिली और फिर जो है कुछ समय बाद इसकी स्थापना हुई दिसंबर में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय जयपुर से अजमेर संभाग में राज्य सरकार द्वारा कब स्थानांतरित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हुआ 1961 में। 4 साल लग गए इस बात में। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? सब जानते हैं कहाँ पे है, अजमेर। राज्य में सेवारत या सेवा मुक्त शिक्षाविदों को राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सदस्य के रूप में कितने समय के लिए नियुक्त किया जाता है? शिक्षाविदों को जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो अपने सदस्य के लिए कितने समय के लिए लेता है? तो 3 साल है, आप ध्यान में रखें, 3 वर्ष के लिए लेता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसके निर्देशों से कार्य संपादित करता है? तो किसके निर्देशों से ये चलता है? तो आप ध्यान में रखें, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा का ही है ना ये, और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप जो है ये चलता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का शैक्षणिक कार्य है क्या है? इसका प्रमुख शैक्षणिक कार्य, तो यह है इसके शैक्षणिक कार्य, देखिए उपयुक्त सभी 9 से 12 तक का पाठ्यक्रम। अब आप ध्यान में रखें, अब ये कार्य अब SIRT को सौंपा जा रहा है, SCERT को। बोर्ड परीक्षाओं का संचालन, बोर्ड परीक्षाओं में आप ध्यान रखिए 10वीं 12वीं, उसके अलावा जैसे जो संस्कृत डिपार्टमेंट की है ना, वरिष्ठ उपाध्याय और प्रवेशिका, वो भी, और परीक्षा की अंक तालिका, प्रमाण पत्र जारी करना, GET वगैरह एग्जाम करवाना आदि जो है इसके अधीन कार्य आ गए हैं बोर्ड के। अगली हम बात करें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यकारिणी में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितने सदस्य जो निर्वाचित होते हैं? तो 7 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 7। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत या नामिक सदस्य कितने होते हैं, बताइए? तो कितने होते हैं मनोनीत या नामिक सदस्य? 1 सदस्य। अब यहाँ पे ध्यान में रखें कि यहाँ थोड़ा सा लफड़ा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसका अध्यक्ष जो है वो सरकार उसका नियुक्त करती है, ठीक है? तो राज्य सरकार के द्वारा वो 1 हो गया। मगर यहाँ मनोनीत या नामिक की बात करें तो पदेन सदस्य इसके होते हैं 7, निर्वाचित सदस्य होते हैं 7। मनोनीत सदस्य जो है वो 17 होते हैं। वैसे मनोनीत सदस्य जो राज्य सरकार के द्वारा उनका मनोनीत या नाम निर्दिष्ट किया जाता है वो 17 होगा। और उसके अलावा जैसे विधानसभा के द्वारा जो है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, उसमें 2 सदस्य जो है वो नामित करता है और 2 सदस्य जो है वो सहयोजित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें कुल सदस्य जो है उनकी संख्या 36 होती है।
35 और एक वो अध्यक्ष सहित 36 होते हैं इसमें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा जो है वो 2 सदस्य। अगली बात हम करते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पदेन सदस्य एवं उपाध्यक्ष कौन होता है? ये अभी आपके लिए आया था गुलाब का फूल, परीक्षा में रिजल्ट आने के बाद देंगे आपको। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पदेन सदस्य एवं उपाध्यक्ष कौन होता है बताइए? तो ये होता है आयुक्त माध्यमिक शिक्षा। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यकारिणी का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 3 वर्ष। तो इस तरह से मित्रों हमने RIE और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2 जो टॉपिक है उनके प्रश्नोत्तर जो है हमने देखे। अब लगे हाथ कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक और देख लेते हैं, REI। वो तो था RIE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये है REI। तो यहाँ R का मतलब राजस्थान, E यानी एजुकेशनल और I का मतलब इनिशिएटिव यानी राजस्थान शिक्षा पहल। तो राजस्थान सरकार ने शिक्षा में एक पहल ये की कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, NGO है, प्राइवेट उपक्रम है, कोई व्यक्ति है, तो वो भी शिक्षा में आए, निवेश करें, सहयोग करें और उनके सहयोग से जो है कुछ नए कार्य किए जाएं। तो एक नई पहल हो गई ना शिक्षा में, नई पहल। तो ये एक तरह से PPP मॉडल पर आधारित हो गई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकार के साथ साथ में प्राइवेट भागीदारी भी अगर आ जाए तो फिर जो सरकार जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता जो है वो बेहतर की जा सकती है। पोसार में जैसे मीनू है वो नया जोड़ा जा सकता है, अच्छी चीज़ें दी जा सकती है, सरकार के पास में धन आएगा। तो ये ही REI है। 2005 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें मुख्य याद रखने वाली बात यही है कि प्राथमिक शिक्षा उसको बढ़ाना, साक्षरता को बढ़ाना, शिक्षा सेवाओं को सुधारना, जो लड़के लड़की का भेद है उसको मिटाना और जो सामाजिक भेद है उसको मिटाना और लोगों को अच्छी शिक्षा देना, नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना, ये सारे इसके लक्ष्य रहेंगे जो सबके रहते हैं। अब यहाँ REI में भागीदार कौन कौन है इन पे आप जरूर नज़र डाल लें एक बार। तो एक तो है भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, और इसके अलावा जैसे वैश्विक ई-विद्यालय, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो ये तो पूरे विश्व में वैसे ही जानी जाती है दान के लिए, नंदी फाउंडेशन, कैसे महिंद्रा ट्रस्ट, स्टारलाइट फाउंडेशन, अमेरिकी भारतीय फाउंडेशन, विश्व आर्थिक मंच, राजस्थान सरकार, इंटेल, अजीज प्रेम जी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, भारतीय फाउंडेशन, GESCI यानी ग्लोबल ई स्कूल एंड कम्युनिकेशन इनिशिएटिव। तो इस प्रकार से मित्रों ये REI के प्रमुख भागीदार है। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने अब तक एजुकेशनल मैनेजमेंट के 23-24 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आप कहो तो उन सबको मैं कमांड करके और 3-4 घंटे का एक ही वीडियो जो उनको इकट्ठा करके पुनः अपलोड कर दूं। आप क्या करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपकी क्या जवाब, हाँ या ना। तो उसमें 3 या 4 घंटे में एक साथ आप जो है टोटल जो वीडियो पूरे आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद।